जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मुझे मनुष्य देहधारी समझकर जो देखते हैं वह मूढ़ हैं, क्योंकि परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम भाव है उनको वो जानते नहीं है, क्योंकि मम भूत महेश्वरम, मैं तो सर्वव्यापी चैतन्य हूं। एक्चुअली हम देखें तो 10वें श्लोक तक परमात्मा ने अपनी परा प्रकृति के बारे में, यानी कि हायर नेचर ऑफ गॉड की बात करी थी। क्विकली देख लीजिए। तीसरे में, चौथे में मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्ति नाम मत्स्थानि सर्वभूतानि, 5वें में भी वही बात करी, 7वें में भी वही बात है, 8वें में प्रकृति में स्वामवष्टभ्य विसृजामि, यानी परमात्मा 10वें श्लोक तक अपनी परा प्रकृति की बात कर रहे हैं, यानी कि परा स्वरूप की बात कर रहे हैं। जगत के अधिष्ठाता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विलयकर्ता भी उनका ये जो स्वरूप है उसके बारे में भगवान ने बात करी, यानी कि अप टिल नाउ 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने ऊपरी सतह का जो उनका स्वरूप है उसकी बात करी। 11वें श्लोक में भगवान गियर चेंज करते हैं और कहते हैं
कि मुझे मनुष्यधारी जो समझ कर चलते हैं वो लोग मूढ़ हैं। और यह विषय जो है वो संसार का कारण है कि ये संसार में हमें प्रॉब्लम्स क्यों है, तकलीफें क्यों है। इस संसार में तकलीफ इसलिए है कि हमें अस्थाई में स्थिरता ढूंढनी है। हमारा एक्सपेक्टेशन गलत है। जो स्थायी नहीं है उसमें हम स्थिरता यानी कि उसमें स्थिर होने की कोशिश करते हैं। जो जो स्वयं असलामत है उसमें हमें सलामती ढूंढनी है। जो अपूर्ण है उसमें से हमें पूर्ण आनंद की खोज करनी है। यानी सबसे पहली बात तो ये कि हमारी प्रायोरिटीज ही गलत है। वी आर वर्किंग विथ रॉन्ग प्रायोरिटीज। यदि हमें शांति, खुशी, सलामती वगैरह चाहिए तो हमें ऐसे तत्व का आश्रय लेना चाहिए जो शाश्वत है, विच इज परमानेंट, विच इज इटर्नल, जो पूर्ण है। और वो क्या है? परमात्मा का ऊपरी भाव, पराभाव। अभी परमात्मा का जो वह स्वरूप है वह सगुण है कि निर्गुण है? भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसे भगवान कहते हैं कि कोई समझता नहीं है। और मेरे इस निर्गुण स्वरूप के पास कोई नहीं आता है और मेरा जो शरीर है उसी को पकड़ के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और थोड़े अपसेट या तो इरिटेट होकर कहते हैं कि ऐसे लोग मूड हैं। मूड यानी कंफ्यूज्ड, अज्ञानी लोग हैं। ये अज्ञानी और मूड क्यों है? क्योंकि उन्हें नित्य और अनित्य का के बीच में जो तफावत है, जो फर्क है, वो नहीं मालूम है। यानी तत्वबोध के हमारे पहले ही श्लोक में नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य विवेक। शंकराचार्य जी ने भी इसी शब्द के साथ भज गोविंदम की शुरुआत करी थी। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते, हमने कल परसों 2 दिन के भाव सत्र में देखा कि गोपियां कृष्ण के अवतार शरीर से प्रेम करती थी और इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान देने के लिए भेजना पड़ा कि अब ये बहुत नाजुक पॉइंट है। इसको जरा अच्छी तरह से समझ कर आगे बढ़े। ये जो बोलते हैं दिस अ फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर, ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है, टिक टुक टिक टुक। इस बात को, क्योंकि हम भाव सत्र में थे इसलिए इस बात को एम्फेसाइज थोड़ा करना चाहिए था, नहीं कर पाए। बात हमें ये समझनी है। इनफैक्ट दिस पॉइंट वाज रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट आउट। ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है
उसको क्लेरिफाई कर लेना जरूरी है। हमने भगवान के प्रागट्य की बात करी थी, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके प्रकट होने से पहले व्रज में पूर्वाश्रम में या तो पूर्व जन्म में जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे, वो सब वहां गोप गोपी का स्वरूप लेकर अवतरित हुए थे। पेड़ पौधे भी बनकर आए थे, गैया बनकर भी आए थे। इसके पीछे श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, और हमारे संत लोग भी इसकी बात करते हैं कि रामावतार में भगवान राम ने ऋषियों को, राक्षस जो सता रहे थे, असुर लोग जो सता रहे थे, उनके यज्ञ में बाधा डालते थे, और राम जी और लक्ष्मण जी ने जाकर उन सब का संहार किया था, वध किया था, और ऋषियों को उनका यज्ञ कार्य वगैरह करने में सहायभूत होने के लिए, ये राम का पहला वनवास नहीं है, शुरुआत का, जब भी वो चाइल्डहुड थी उनकी तब की बात है, कि जब भी ऋषि लोग दशरथ राजा के पास गए थे कि आपके दोनों बालकों को हमारे यहाँ भेजिए, क्योंकि ये जो ऋषि, अरे ये राक्षस जो हमें परेशान कर रहे हैं, उन 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 उन, उन उनसे निपटना है। तो वो दैट वाज वन फेस, कि जहां राम जी और लक्ष्मण जी गए थे, और ऋषियों के यज्ञ कार्य में जो विघ्न डालने वाले थे, उन सबका उन्होंने नाश किया था, फेज नंबर 1। और दूसरा वनवास में जो किया वो तो हमें मालूम है। अभी ये जो सारे ऋषि मुनि थे, वो भी परम ज्ञानी थे, उनको भी मालूम था कि यहाँ राम जी जो है वो परब्रह्म का मनुष्य रूप धारण कर कर आए हैं। तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी थी, राम जी से, कि प्रभु आपने हमारे लिए इतना सारा कुछ किया, एक्चुअली तो हमें आपकी सेवा में उपस्थित रहना चाहिए, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। ऑन द कंट्रारी, हमने आपसे सेवा ली है, तो हम क्या करें। तभी राम जी ने कहा था कि मेरा जो अगला प्रागट्य होगा उसमें हम सब साथ में रहेंगे। ऋषियों ने कहा था कि आप तो आते हैं, आके ये जो राक्षसों का संहार करके आप तो निकल जाते हैं, लेकिन हमें आपके साथ रहने का मौका नहीं मिला, आपके सानिध्य का हमें आनंद नहीं मिला। तो तभी राम जी ने कहा था परब्रह्म ने कि मेरे अगले जो अवतार है उसमें आपका ये मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण जब ये चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए कारागृह में, उससे पहले व्रज में ये सारे ऋषि मुनि, गोप गोपियां, पेड़ पौधे, गैया वगैरह का स्वरूप लेकर अवतरित हो चुके थे भगवान के आगमन का स्वागत करने के लिए। तो कृष्ण की जो लीला है उसको इस नजरिए से हमें देखना है। ये लिटरली एक ड्रामा ही चल रहा है, नाटक ही चल रहा है, ऐसा समझ के चलो। और सभी को अपने अपने रोल दिए गए हैं, भाई तुमको सुदामा का रोल प्ले करना है, तुमको राधा का रोल प्ले करना है, तुमको इसका रोल प्ले करना है, तुमको उसका रोल प्ले करना है। एवरीबडी वे आर प्लेइंग द रोल्स। हमने जो बात करी थी ना, परित्राणाय साधु नाम, तो इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या पड़ी, ताकि परमात्मा को चाहने वाले भक्त सदियों तक वो नाटक देखते रहे, वो नाटक के बारे में सुनते रहे और आनंदित होते रहे, वो मुदिता हमें मिलती रहे, इसलिए उन्होंने ये सब नाटक किया। अभी इस बात की यदि हमें विस्मृति हो जाए, और यदि हम परमात्मा को मात्र मनुष्य देहधारी समझकर चलें,
कि भाई वो गोप गोपियां थी, वो मनुष्य थे। क्या होगा मालूम है? इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ ले। हम मनुष्य हमारे जीवन को धर्म के साथ जोड़ते ही, और धर्म क्या है? बेसिकली एथिक्स एंड मोरालिटी, बराबर। एथिक्स एंड मोरालिटी से हम अपने आप को जोड़ते हैं, और हमारा जो भी क्या कहें व्यवहार जो है, उसकी तुलना या तो उसको हम इस एथिक्स एंड मोरालिटी के स्केल के ऊपर तोलते हैं। मनुष्य के लिए वो जरूरी है, सही है, लेकिन एथिक्स एंड मोरालिटी का यही मापदंड, यही स्केल लेकर यदि आप कृष्ण की लीला देखने बैठोगे, तो कृष्ण विल बिकम ए वेगेबाउंड पर्सन, चारित्रहीन व्यक्ति आपको दिखाई देगा, यदि उसको आप इस नजरिए से देखोगे। और भगवान यहां यही बात कर रहे हैं, ये 11वें श्लोक। परम भाव में जान तो, यानी इस तरीके से जो भगवान को देखते हो मूड है। एग्जाम्पल के तौर पर रासलीला की जब शुरुआत होनी थी, भगवान ने यमुना के तट पर बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी, बराबर। और उसका वर्णन आप भागवत में पढ़ो तो मध्यरात्रि का समय था, रात्रि का समय था, गोपियां सब अपने अपने घर में व्यस्त थी अपने काम में। कोई अपनी सास को खाना परोस रही थी, कोई अपने पति को खाना परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। वेणुनाथ सुना और दौड़ी। वहां तक का वर्णन है कि अलंकार पहन रही थी एक गोपी, अपने को सजा रही थी, एक कान में वो कुंडल पहना, दूसरे कान में पहना भी नहीं और ऐसे निकल पड़ी। अभी आप किसी भी महिला का मानस शास्त्र देखो तो आधे गहने पहनकर वो घर के बाहर निकलेगी नहीं। कान में एक बूटी पहरेल हुई ने दूसरा में कुछ नहीं डाला और आप सोचो कोई महिला बाहर निकल गई, नॉट पॉसिबल। गोपी निकली। पैर में कोई भी पादत्राण नहीं पहनते हुए नंगे पांव निकल गई, दौड़ी। पति की सेवा कर रही थी, उसको छोड़ के भागी। अभी इसको यदि आप एथिक्स और मोरालिटी के स्केल पर उसको तोलने के लिए जाओ तो ये भगवान तुम्हारा कैसा, और ये गोपियां यानी कि ये भक्त कैसी, कि जो अपनी सांसारिक जिम्मेवारी है उसको छोड़कर परमात्मा के पास दौड़ के जाती है। तो भगवान कैसा और भक्त कैसे, इस एंगल से यदि आप उसको देखने जाओगे तो हम परमात्मा को अन्याय करेंगे और गोप गोपियों को भी अन्याय करेंगे। इसलिए इस श्लोक में जो बात करी गई है, ये हमारी सेंट्रल थीम थी। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम, यानी कि इस तरीके से जो मुझे देखते हैं वो मूढ़ लोग है। तो जब भी हम कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, कृष्ण का जीवन को जब भी हम देखते हैं, तभी कृष्ण और उनके साथ जो भी संबंधित थे, बराबर। अभी कल ही हमने जसराज जी से भी सुना ना, कुब्जा के रंग में राह चलियो और राधा गुण गायबो भूल गए, यानी कि राधा का गुण गाना भूल गए और कुब्जा के मोह में फंसे रहे। अभी इसको यदि मनुष्य के रूप में देखने जाओगे और ये एथिक्स एंड मोरालिटी का स्केल पकड़ के चलोगे कृष्ण के सामने, कृष्ण को हम कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां हमें खास देखना है कि गोपियों ने, गोप बालों ने कृष्ण के भौतिक शरीर के साथ जो प्रेम किया था, जिसका भागवत में वर्णन है, बहुत सारा वर्णन है, लंबा चौड़ा वर्णन है, लेकिन यह प्री डिटरमिन्ड रिटर्न स्क्रिप्ट
परफॉर्म की जा रही थी। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम। आज 5,000 5,500 साल के बाद भी जब भी हम वो कालिय दमन की बात करते हैं, या तो गोपियों के साथ छेड़खानी की बात करते हैं, या तो जो भी हम करते हैं, अभी आप सोचिए इसको, इस बात को, भारतीय संस्कृति जो हमारी है बराबर, जिसमें हम आज जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उसमें से कृष्ण को निकाल दो, क्या रहेगा आपके पास? कुछ नहीं। हमारा साहित्य कृष्ण, संगीत कृष्ण, नृत्य कृष्ण, बराबर, अध्यात्म कृष्ण। जीवन की कौन सी पहलू ऐसी है कि जिसमें कृष्ण नहीं है? हमारी संस्कृति में से आप कृष्ण को वाइप ऑफ कर दो, विल बी नोवेयर, विल बी नथिंग। और इसलिए कृष्ण को हमें उस भाव से जानना है, और इसलिए कहते हैं परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम भाव है उनको वो लोग नहीं, जो जो नहीं जानते, वो मूड है। फिर ये एथिक्स एंड मॉरलिटी का स्केल लेकर तौलने निकल पड़ते, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, 16,000 पटरानियों से ब्याह क्यों किया, 8 रानियां तो थी ऑलरेडी, और 16,000 लाने की क्या जरूरत थी? स्टूपिड फेलोज, यू डोंट नो व्हाट इट इज। सो ओके, लेट अस कम टू अवर सब्जेक्ट। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहां कि मेरा जो परा स्वरूप है, ऊपरी स्वरूप है, उसको कोई समझते नहीं है, और मेरा जो मनुष्य देह रूपी जो स्वरूप है मात्र, उसको पकड़ के चल रहे हैं। और ये कंफ्यूजन जो है इसकी वजह से, और ऐसे कंफ्यूज लोगों को भगवान ने मूढ़ कहा है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज घूमता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि स्वर्ग में विचरते हुए राधा जी ने कृष्ण से कहा कि ये द्वारकाधीश कैसे हैं आप, ये मूड वाले लोग हैं। क्या? सुनाओ, हमारे संसार में जो प्रॉब्लम्स है, या तो संसार में हमें जो दुख है, तकलीफ है, जटिलताएं जो दिख रही हैं, उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमें जो अनित्य वस्तु है, पेरिशेबल है, उसमें हमें परमानेंस देखना है, हमें शाश्वतता चाहिए। केवल उपनिषद में कहा है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे ने का अमृत तत्व मानसु। ये जो अमृत तत्व है वो हमें कर्म, प्रजा, धन वगैरह हमें नहीं दिला सकता। उसके लिए परमात्मा के उस स्वरूप को जानना जरूरी होगा। इसलिए भगवान एम्फेटिकली कहते हैं कि मूढ़ा मम परमम भावम अजानंतः, यानी मेरा जो निर्गुण स्वरूप है उसके बारे में तो कोई बात करता ही नहीं है। मेरी जो परा प्रकृति है, मेरा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसको जानते नहीं है। अब ये क्यों नहीं जानते हैं? ये अज्ञान क्यों है? मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इस एंगल से अनजान है। और यदि हम इवन इन जनरल सेंस भी देखने जाएं, तो ये जो अज्ञान है ना, वह हमारा
इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा पैदाइशी स्वभाव है हमारा, कि हम पैदा हुए हैं अज्ञानी। जब भी आप पैदा हुए तो आपको कैसे पानी पीना, कैसे चलना, कैसे खाना पता नहीं था, माँ ने सिखाया, बराबर। तो वहां से अज्ञान की शुरुआत हुई, यानी संसार की किसी भी गतिविधियों के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। નિશાળમાં દોડતા હતા અડધી ચડ્ડી પહેરીને ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં, તો આમ નાકમાંથી શેડા લૂછવાની ભેળા નહોતી એમ કહીએ આપણે શું, इट्स अ फैक्ट, अज्ञानी थे। वहां से तो होते हुए कितना हम सब अपनी अपनी खुद की लाइफ में झांके ना, कितनी रिफाइनमेंट हुई हमारी जाते जाते जाते, आज हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो ये सारा ज्ञान हमने प्राप्त किया, भाषाएं सीखी, विज्ञान सीखा, गणित सीखा, ये सीखा, तौर तरीके सीखे, एथिक्स एंड मोरालिटी सीखी, ये सब हमने सीखे, एवरीथिंग वी लर्न। सो सबसे बड़ी पूंजी जिसको लेकर हम जन्मे हैं वो है हमारा ज्ञान। धीरे 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 उसमें हमने तब्दीलियां लाई, तो हम अज्ञान प्राप्त नहीं करते, अज्ञान हमारे साथ है ही। तो इसलिए अज्ञानी होना वो गुनाह नहीं है, यानी हमें किसी भी बात का ज्ञान नहीं है, उसका कोई तकलीफ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस अज्ञान को पकड़ के चालू रखना, यानी कि परपेचुएटिंग इग्नोरेंस, वह हमारा प्रॉब्लम है। और हमारे सनातन धर्म की खूबी भी है और खामी भी है, वो इसमें है। टू दैट एक्सटेंट मैं क्रिश्चियनिटी या तो इस्लाम को कुछ क्रेडिट देना चाहूंगा कि धर्म के बारे में जो भी उनमें जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाई है कि भाई मुस्लिम बच्चे हैं तो मदरसे में जाकर पढ़ते हैं, वो उनको जो वहां क्या दिया जाता है उसके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको एक फॉर्मल रीति से उनको कुछ न कुछ बताया जाता है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी में संडे को चर्च में जाना, मास में शामिल होना कंपलसरी है, फिर वहां पादरी जो भी बोलो जाके सुनकर तो आते हैं। हमारे में ऐसी कोई प्रथा है ही नहीं। तो क्या होता है, इधर उधर से जो भी कुछ मिला पढ़ लिया, और जैसे आगे आपको बताया वैसे एथिक्स और मोरालिटी का स्केल लेकर निकल पड़े और उस नापदंड से सबको नापने लगे। राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया, हाउ कैन यू कंसिडर हिम टू बी एन आइडियल हस्बैंड, चलो आ जाओ। परम भावम अजानंतो। और ये अज्ञान जो है उसके निर्मूलन की हमारे पास कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये अर्धदग्ध ज्ञान या तो अधकचरू ज्ञान जो हम एक्वायर करते हैं, और अभी थैंक्स टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो हमें एमबीए का सर्टिफिकेट दे देता है, मने बद्धु आवड़े। तो यदि आप किसी के पास भी अध्यात्म की बात करो, हाँ बराबर वो तो ऐसा ही है, हाँ हाँ यस आई नो इट,
अध्यात्म की चर्चा आप कहीं भी करने जाओ, द फर्स्ट थिंग द पर्सन विल से, यस आई नो इट। कोशिश करके देखना, कहीं भी जाइए आप। और इसलिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जब भी ऐसी गोसिप चलती है तभी वहां मैं अध्यात्म की बात तो करता ही नहीं हूं। हमारे कोई 8-10 मित्र समझो मिले तो कभी कभी बोलते हैं कि भाई कुछ सुनाइए। बोला ये कुछ सुनाने का ये माहौल नहीं है। सुनना है तो भगवत गीता के क्लास में जूम पर आ जाओ। दिस इज नॉट द टाइम एंड प्लेस टू कुछ सुनाने हो। आप कुछ सुनाइए ना। अरे क्या वार्ता दृज, प्रॉब्लम क्या है? सबके सब एमबीए की डिग्री लेकर घूम रहे हैं और किसी को सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। तो क्या करें? भगवान के निर्गुण स्वरूप को, उसका ऐसा समय कैसे हो? तो क्या आंख बंद करके ध्यान करें? अभी निर्गुण स्वरूप है तो ध्यान नहीं कर सकते आप, सो जाओगे। निर्गुण स्वरूप का भगवान का यदि उसकी सही पहचान हमें बनानी है, उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए टाइम टेस्टेड एक ही मेथड है जो हमारे शास्त्रों ने बताई है। मैं कुछ नया नहीं कहने जा रहा हूं, यू ऑलरेडी नो इट। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये जब ये होगा कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ऑन ए डेली बेसिस, तो ही परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को हम पाएंगे। और अभी मेरे जीवन में अपनी बात कर रहा हूं, ये निधि ध्यासन की जो प्रक्रिया है वो कुछ मैंने इस तरीके से वैयक्तिक तौर पर मैं बता रहा हूं, यू कैन इवेल्युएट इट योर सेल्फ। मैं उसको अपने हिसाब से आत्मसात करने की कोशिश करता हूं। जहां भी कुछ अच्छा दिखे उसके साथ परमात्मा को जोड़ दो। बराबर। और ऑनेस्टली बॉलीवुड के जो गाने हैं वह मुझे बहुत इस निधि ध्यासन में सहायक होते हैं। अब ये गाना याद आ रहा है, मानिए कभी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संवाद चल रहा है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए दम भरता हूं, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिल में कसक सी होती है तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। और ये गाना सुनते सुनते ट्रांस में चले गए, परमात्मा की अनुभूति होने लगी। कहीं भी वो, कल जैसे हमने वो नातो कारवां की कवाली में देखा था, ये इश्क है, इश्क है, क्या कहीं भी ये निधि ध्यासन है। और इसलिए, और ये निधि ध्यासन को अच्छी तरह से हम आत्मसात कर सके, पक्का कर सके, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में एक पूरा अध्याय दिया है, 10वां अध्याय। उसमें भगवान मैं अपने गुणगान नहीं गाते हैं। वो 10वें अध्याय में हमें निधि ध्यासन सिखाते हैं। मुझे
देखना है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, अरे जुए में भी देखो मुझे क्या। तो परमात्मा का निर्गुण स्वरूप जो है उसका ध्यान लगाकर हम नहीं पाएंगे, क्योंकि निर्गुण का ध्यान हम नहीं कर सकते। हमारे मन को ध्यान लगाने के लिए सामने कुछ स्वरूप चाहिए, इसलिए ध्यान हमेशा सगुण का ही होता है, निर्गुण का नहीं होता है। निर्गुण का निधि ध्यासन होता है, उसकी अनुभूति हो सकती है, यू कैन परसीव इट। और ये आनंद अंदर से उमड़ता है, अंदर से निकलता है। और जब ये आनंद की हमें अनुभूति हो, ये रस जब अंदर से प्रकट हो, तो समझ लेना कि हम परमात्मा के उस निर्गुण परा स्वरूप के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जो 2 दिन का जो रिकॉर्डिंग था वो कल सब इकट्ठा करके हमारे साध्यायगण जो यहाँ हैं, जो क्लास में बैठे थे और वो सुन नहीं पाए थे अच्छी तरह से, डिस्ट्रैक्शन आता था, वो ऑडियो क्वालिटी बराबर नहीं आ रही थी, आप अच्छी तरह से सुन नहीं सकते थे, वो सब इस्त्री करके अच्छी तरह से ये करके एडिट करके उसको अभी अपलोड कर दिया गया है। तो पूरा का पूरा सत्र आपको अच्छी तरह से विथ वेरी गुड शार्प ऑडियो क्वालिटी आपको सुनना है, तो आप हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। मैं क्या कहने जा रहा था और कहाँ आ गया। हम निधि ध्यान पे थे। तो गया परमात्मा की हम झांकी कर पाए, उनके उस स्वरूप की, उसका आनंद हमें मिले, कहीं से भी हम उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें, तो ये इस तरीके से निधि ध्यान होता है। और परमात्मा का परा स्वरूप है, उसका हम ध्यान कर सकते हैं। बाकी ध्यान में बैठो तो आपको परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप का ही ध्यान हो सकता है, निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं हो सकता। निर्गुण निराकार का निधि ध्यान ही होता है, ऐसा मैंने सीखा है। लेट मी बी ऑनेस्ट, इफ आई एम रॉन्ग यू आर फ्री टू करेक्ट मी। और इसलिए, हाँ सॉरी, आई वॉज कमिंग टू दैट, बराबर। ये पूरा 2 सत्र का ये कर लिया। और वो रिकॉर्डिंग अब सुनिएगा, मैंने भी सुना एज एन इनडिफरेंट पर्सन। मानो कि जो हमारे क्लास के साथ जुड़े नहीं हैं, जो जो हमारी वेवलेंथ के साथ गुम्फे हुए नहीं है, वैसा कोई अनजान व्यक्ति इसको देख लेगा तो उसके मन में क्या होगा, अरे ये क्या पागलपन है, गाना बजा रहा है और उछल रहा है। एनी पर्सन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ आवर वेवलेंथ, उसको क्या लगेगा, ये व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी। ज्यादातर लोगों की यही मनोदशा है, क्योंकि वेदांत इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। इसकी कीमत क्या है उनको मालूम नहीं है, और इसलिए यह ब्रह्म के बारे में अज्ञानी है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे परास्वरूप के बारे में दे आर इग्नोरेंट अबाउट माय हायर नेचर। तो नेचुरली मेरा जो लोअर नेचर जिसको हम कहेंगे, उसको सही स्वरूप मानकर चलते हैं, मानुषिम तनुमाश्रितम। और वह मेरा यानी कि परब्रह्म का, कृष्ण का फॉर्म, राम जी का फॉर्म, तिरुपति बालाजी का फॉर्म, देवियों का फॉर्म, गणपति का फॉर्म, यानी फिर दौड़ो,
जहां भी जाना है, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, इधर जाओ, उधर, यहाँ घंटी बजाओ, उधर घंटी बजाओ, वहां अगरबत्ती, उधर अगरबत्ती, भटकते रहो। चार धाम કરીએ, જે અમરનાથ બાકી છે અમારે. अरे भाई અહીંયા જ બેઠો જ, किधर जाने की जरूरत नहीं है. किसी ने बहुत अच्छा कहा, मन चंगा तो कथरोट में गंगा. लेकिन ये हम नहीं जानना चाहते हैं और इसलिए दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं. भगवान का यह जो स्वरूप है वो अव्यक्त होने की वजह से हमारी इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती हैं. और भगवान का यह मानुषी तनुमाश्रितम, यानी कि मनुष्य शरीर की बात आप करोगे तो वह भी टेम्पररी है. कृष्ण या तो राम के रूप में, देह के रूप में हमेशा यहां नहीं थे. कृष्ण वॉज देयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राम जी वॉज देयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. कोई भी स्वरूप आप ले लो, इट इज नॉट देयर परमानेंटली विथ यू. क्या? तो परमानेंटली हमारे साथ क्या है? शुद्ध चैतन्य, जिसका हम भी स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उसके साथ जुड़ जाओ. क्या? शंकराचार्य जी ने, श्री शंकराचार्य जी, कभी आनंद आता है, उन्होंने ये सारी पहलुओं के ऊपर अध्ययन और अध्यापन दोनों किया है, ऐसा कहें तो चलेगा. शंकराचार्य जी ने भगवान के स्वरूपों की पूजा के कई श्लोक ग्रंथ वगैरह लिखे हैं. वन ऑफ देम इज अवर शिव मानस पूजा. बराबर. शिव मानस पूजा में शिव जी के शारीरिक स्वरूप की ही पूजा है. बराबर है. वैसे कई स्तोत्र उन्होंने लिखा है. आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम वी नो. कनकदारा स्तोत्र है, फिर भी वो बहुत सारे हैं. कई सारे स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं. शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है परापूजा. और उसमें अच्छा, शिव मानस पूजा में भगवान क्या, और शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम. बराबर. श्रावण मास चल रहा है, शिव जी की पूजा करिए, मानस पूजा करिए. बराबर. तो पूरी षोडशोपचार पूजा जो है उसकी पूरी विधि इस शिव मानस पूजा में उन्होंने बताई है. वही शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है परा पूजा. और उसमें उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, मैं इस षोडशोपचार पूजा या तो जो उपचार है उसमें कहीं मैं ये षोडश अपचार तो नहीं कर रहा हूं. पूजा षोडशोपचार की है. 16 तरीके से भगवान की हम जो पूजा करते हैं विधिवत, ये षोडशोपचार है. बराबर है.
शंकराचार्य जी ये परा पूजा में लिखते हैं कि मैं कहीं षोडश अपचार तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आया तो वरद देव अक्षरम ब्रह्म संमितम। हम भगवान का आह्वान करते हैं, जो भी भगवान की हमें पूजा करनी है, आह्वायामि स्थापयामि। यस, तो हम भगवान, समझिए इस बात को। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश जी की पूजा करने वाले हम, तो हम कहेंगे महागणाधिपतये नमः, आवाहयामि, आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि, ब्ला 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 ब्ला, बराबर। अभी आप कर क्या रहे हैं? ये शंकराचार्य जी की लॉजिक है कि, और फिर हम क्या कहते हैं, आसनम समर्पयामि। तो बोला ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस जो हम पूरे विश्व में व्याप्त है, उसको आप यहां बुलाकर 2 इंच बाय 2 इंच, या तो गणेश जी की बड़ी मूर्ति होगी तो 2 फुट बाय 2 फुट का जो ये चौरंग रखा है, जो सर्वव्यापी है, उसको वहां आके बिठाओगे 4 फीट बाय 4 फीट की चौरंग पे। क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? ये शंकराचार्य जी कहते हैं। तो क्या हम षोडश उपचार के बजाय षोडश अपचार नहीं कर रहे हैं? अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, यानी कि आपके हाथ धोने के लिए जल दे रहा हूं, पैर धोने के लिए जल दे रहा हूं, स्नान करवा रहा हूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार है उसके तो कोई हाथ पैर तो है नहीं, और तुम उसको हस्त प्रक्षालन के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए, आचमनी के लिए जल जल दे रहे हो क्या? तो आप किसी इम्प्योरिटी की सफाई कर रहे हो, अशुद्धि की सफाई, शुद्धि कर रहे हो। अभी वो तो निर्गुण निराकार है, तो पूर्ण शुद्ध है, तो उसको आप क्या दोगे? एक एक आपने एक आचमनी जल डाल दिया तो वो शुद्ध हो गए, उसमें अशुद्धि है ही नहीं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू क्लीन? व्हाट आर यू अटेम्प्टिंग? ये उपचार जो है वो शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस एंगल से देखो तो ये अपचार है, क्योंकि जो सर्वव्यापी चैतन्य है उसको आप सीमित करने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी हम क्या करें? कल से घर में पूजा बंद कर दें? नहीं, हम भी, हमारे घर में भी होते, रोज पूजा होती है, और ये पढ़ने के बाद भी ये पूजा होती है। शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद पूजा तो हम करते हैं। अभी इसमें मान लीजिए, इसलिए ये जो ज्ञान है ना, भगवान ने स्पेसिफिकली कहा है गीता में कि ये ज्ञान भी सुपात्र देना चाहिए, जिसमें ज्यादा अकल नहीं उसके पास ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको पकड़ के बैठेगा, हाँ तो शंकराचार्य जी ने बोले ये सब नाटक है। ऐसे वितंडावाद करने वाले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, समझने की बजाय समझने की कोशिश न करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूजा हमें बंद नहीं करनी है, ये पूजा हमें चालू ही रखनी है। ये इट इज ए स्टेपिंग स्टोन। सगुण की पूजा से हमें शुरुआत करनी है, और सगुण की पूजा से उस तत्व के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे, और धीरे 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 हम देखेंगे कि वो जो मूर्ति है, तो हम वो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम उस ब्रह्म तत्व की पूजा कर रहे हैं। यानी कि फिर क्या होगा कि जैसे ज्ञान आएगा वैसे उस मूर्ति में हमें वो ब्रह्म दिखाई देगा। दैट इज द पर्पस।
अभी ये जो सगुण की पूजा है ना, इसको हमारे किसी लोगों ने इतनी सिंसियरिटी से पकड़ के रखी है। आई मीन दे हैव गॉन बियॉन्ड ए लिमिट। एक एक दो उदाहरण आपको दे दूं। जो ठोस पुष्टि मार्गी है ना, स्टॉन्च बिलीवर्स इन पुष्टि मार्ग, वो लोग कृष्ण की, सबसे पहले तो उनके लिए बाल कृष्ण से आगे कुछ है ही नहीं। क्या वो गीता के कृष्ण वगैरह, तुमको भगवत गीता में जो करना है करो, वो हमारे लिए नहीं है। वो जब तक ब्रज में थे तब तक के कृष्ण हमारे भगवान, इससे आगे कुछ नहीं। यानी दे वर्शिप ओनली बाल कृष्ण। और वहां तक पागल गाड़पण છે कि वो कृष्णा की जो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति रखते हैं, उसके सामने उद्बत्ती भी नहीं जलाते हैं, अगरबत्ती पर ना पेटा कि बाल स्वरूप છે એને તો નાકમાં ધુમાડો જાય। अरे यार, ऐसे लोग, सॉरी यार, प्लीज बेयर विथ माय लैंग्वेज, लेकिन भगवत गीता के श्लोक में है और शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उनको उद्धृत करते करते हुए ये शब्द मैं बोल रहा हूं कि यदि कोई ऐसा समझे कि वो बाल स्वरूप है અને એના નાકમાં ધુમાડો વયો જાય અગરબત્તીનો, तो ऐसे लोगों को यहां मूढ़ कहा गया है। क्योंकि परम भावम अजानंतो, मेरा जो परम स्वरूप है उसको जानते नहीं है। कहानी मैंने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी थी। एक सेठ कृष्ण के बड़े भक्त थे, तो रोज कृष्ण की पूजा करते थे। तो कृष्ण की पूजा करते समय कृष्ण का स्वरूप है ये तो छेल बटाव छे, એટલે वो अत्तर वत्तर वगैरह लगाते थे क्या, तो महंगे से महंगे परफ्यूम लाकर वहां उनके सामने रखते थे। फिर कुछ समय गया, बोला अभी ये हमारा कुछ, मेरा जो प्रॉब्लम है कुछ सोल्व नहीं हो रहा है, कृष्ण की भक्ति में गलत गलत कर रहा हूँ, कृष्ण को छोड़ो, अभी राम जी की भक्ति करेंगे। तो कृष्ण की मूर्ति को बाजू में रखी, राम जी की मूर्ति बीच में रखी और उनकी पूजा शुरू करी। तभी उसने वो राम जी के सामने भी अत्तर वगैरह रखना शुरू किया। तो सोचा रहे वो कृष्ण बाजू में बैठा है, उसके पास भी सुगंध जाएगी, तो उसने उल्टा के कृष्ण के नाक में वो रुई डाल दी, सो दैट ही डज नॉट स्मेल इट। यानी अब पागलपन यहां तक कर बैठते हैं कि जो असली बात है उसको हम भूल जाते हैं कि उनका जो रियल स्वरूप है वो तो सर्वव्यापी है। इट इज ए ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, और वही हम हैं। बराबर। परम भावम अजानंतो मानुषिम तन्वाश्रितम, और ये जो है, ये गलती जो करते हैं उनको भगवान यहाँ मूढ़ कहते हैं। ये आज इस बात के साथ यहाँ रुकेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना शुरू करने से पहले ये राइडर रख दूं कि हम जो भी बात करते हैं सगुण साकार की, ये 2 दिन जो हमने जलसा किया, मौज की, मजा की, भगवान के उस स्वरूप की हमने आराधना करी वगैरह, ये करते करते सगुण साकार की पूजा, सगुण साकार का ध्यान, सगुण साकार का गुण गौरव, सगुण साकार का गुणगान करते करते एट द बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का हमें मालूम था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऑल परवेडिंग सबकॉन्शियसनेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट में एक्स्ट्रा ले लेता हूं। मैं अपनी बात जरा कर लूं।
ये गदगदित क्यों हो जाता हूं मैं, उसके पीछे एक रहस्य मैं आपको बताता हूं। आपके घर में कोई प्रसंग है और आपने नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा। अभी नरेंद्र मोदी तो अपनी व्यस्तता की वजह से आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं क्या? तो वो क्या करते हैं कि एक अच्छा सा बुके और उसके साथ स्वीट्स वगैरह उनका एक मैसेंजर के साथ आपके यहाँ भेज देते हैं, बराबर है? आप वो बुके को, मान लीजिए कि शादी है घर में आपके किसी बेटे बेटी की, तो उसका जो घर का जो रिसेप्शन का जो स्टेज होता है ना, वह स्टेज पे बराबर बीच पे सेंटर नरेंद्र मोदी मोकलायो छो, मोदी साहब मोकलायो छो। तो नरेंद्र मोदी को याद करते हो, करते करते कितने गदगदित हो जाते हो कि नरेंद्र मोदी ने मेरा बहुमान किया, मेरे प्रसंग में उपस्थित रहे, और खुद नरेंद्र मोदी आ गए तो क्या होगी हमारी हालत? बस यही हमें गदगदित करती है कि जब भी हम परमात्मा के स्वरूप को याद करते हैं और परमात्मा जब हृदय में प्रकट होते हैं तो लगता है अरे इतना बड़ा स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हुआ। आह, और वो हमें गदगदित करता है। दैट फीलिंग, इट लिटरली मेल्ट्स यू डाउन। वो निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, इतनी बड़ी हस्ती कि मुझे झांकी हो रही है। बस इस भाव के साथ यदि मूर्ति पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा का आनंद कुछ अलग ही हो जाएगा। बिलीव मी, ये मेरा अपना स्वानुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं मूर्ति पूजा करता हूं, भाव से करता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।